आदरणीय सज्जनवृंद, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे धार्मिक शास्त्रों में मानव तन की महानता की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गात् स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयाः पुरुषः सुरतवात्। विष्णु पुराण में कहा गया कि देवता भी मानव तन की महानता का गान करते हुए कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो मानव तन प्राप्त कर भारत भूमि में जन्म लेते हैं। अब देखिए, देवता भी अपने देवत्व को छोड़कर इस धरा पर मानव तन को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा क्या वैशिष्ट्य है इस मानव तन के पीछे, क्या महानता है इस मानव योनि की? सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक हैं, उनके समक्ष एक बार एक जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा को समुद्यत किया। उसने पूछा कि गुरुदेव कृपया यह बताइए कि मानव जो बहुत अधिक पुण्य कर्म करने के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है और स्वर्ग के देवता देवत्व को छोड़कर मानव तन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा क्या है मानव तन के पीछे, क्या महानता है इस योनि की? तब महाराज श्री ने बताया कि आप देखिए, एक मानव के जब पुण्य पुंज सघन हो जाते हैं तब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसे पुनः इस धरा पर आना ही पड़ता है। और इसका प्रमाण हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म नु प्रपन्ना गता गतांग काम कामा लभन्ते। उन्होंने कहा कि जब एक इंसान के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे इस मृत्यु लोक में पुनः आना ही पड़ता है। और दूसरी बात, मात्र इस मानव तन में ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, देव योनि में ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। उन्होंने कहा ये मोक्ष का द्वार है, मात्र मुक्ति का द्वार ये मानव तन, ये मानव योनि ही है, देव योनि नहीं है। इसी कारण देवता भी इस तन को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। आइए आज हम सभी मिलकर अपने भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर अपने धार्मिक शास्त्रों में जानने का प्रयास करें कि उनमें मानव तन की महानता के विषय में हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है, कैसे उनकी महिमा का वर्णन किया है। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक अमूल्य निधि प्रदान की, वह महाभारत में लिखते हैं, गुह्यं ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि न ही मानुषात श्रेष्ठतंग ही किंचित। वो कहते हैं, मैं परम रहस्य की बात कहता हूँ कि इस मानव तन से श्रेष्ठ और कोई तन और कोई योनि नहीं है। संत तुकाराम जी हुए, उन्होंने कहा कि यह मानव तन स्वर्ण का कलश है, ये सोने का कलश है। स्वामी रामदास जी, उन्होंने कहा, धन्य धन्य है यह वह नर देह, यह है अपूर्वता का गेह। उन्होंने ऐसा कहकर इसकी महानता को प्रतिपादित किया। आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा, जंतु नांग नर जन्म दुर्लभम, कि ये नर जन्म दुर्लभ है।
ये 84 लाख योनियों के बाद ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि वह ईश्वर, उसके मन में एक तीव्र उत्कंठा ने जन्म लिया। उसने अपने अंतःकरण में एक आशा रखी और इस आशा के हेतु उन्होंने विभिन्न प्राणियों की रचना कर डाली। इतने प्राणियों की रचना करने के उपरांत भी प्रभु की वह इच्छा परिपूर्ण ना हो पाई। तत्पश्चात उस ईश्वर ने अंततः मानव नामक इस जीव का निर्माण कर डाला। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि आज भी उस ईश्वर की आशा, जिस कारण उन्होंने इस मानव को इस धरा पर भेजा, उसका निर्माण किया, वह लक्ष्य आज भी ईश्वर का अधूरा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अनित्यम सुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम, कि हे अर्जुन, इस अनित्य सुख एवं क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, मेरा ही सुमिरन कर, मेरा गुणगान कर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, इस लक्ष्य, इस उद्देश्य की ओर इशारा कर रहे हैं। विभिन्न विचारकों ने मानव जीवन के प्रति जो लक्ष्य है उसके विषय में अपने अपने मत रखे, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उन्होंने कहा कि मानव जीवन एक लालसा है और पूर्ण आत्मज्ञान की सफलता के लिए प्रयास करना ही इसका लक्ष्य है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हुए, उन्होंने कहा कि मानव तन को नदी की उस अखंड और सहज धारा की भांति बहते रहने देना चाहिए, जो अपने लक्ष्य सागर में समाहित होना चाहती है। और जयशंकर प्रसाद जो हमारे देश के महान साहित्यकार हुए, उन्होंने अपने एक नाटक जिसका नाम है एक घूंट, उसमें एक पात्र आनंद, उन्होंने उसका चयन किया और उस आनंद के मुख, उस पात्र के मुख से उन्होंने कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि विश्व चेतना का आकार धारण करने की चेष्टा ही मानव तन का लक्ष्य है। किसने कहा विश्व चेतना को प्राप्त करना, किसने कहा कि लक्ष्य में समाहित होना, बात उस ईश्वर की प्राप्ति की जा रही है। और यही बात हमारे धार्मिक शास्त्र भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, नृदह माध्यंग सुलभंग सुदुर्लभंग प्लवंग सुकल्पंग गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितं पुमान भवाब्धि न तरे आत्महा। उन्होंने कहा कि यह मानव तन दुर्लभ है। यदि ईश्वर अपनी कृपा से इसे सुलभ करा दे तो इसे एक सुदृढ़ सुंदर नौका के सदृश समझना चाहिए, जिसमें बैठकर आप भव सागर से पार हो सकते हैं। और यदि आपको एक गुरु रूपी केवट मिल जाए, उस ईश्वर की कृपा रूपी वायु, आपको अनुकूल वायु प्राप्त हो जाए, और फिर भी एक मानव भव सागर से पार जाने का प्रयास ना करे, तो वो आत्महत्यारा है। क्योंकि यह तन हमें भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है, यह तन हमें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी नहीं मिला है। और जो इन भोगों में लिप्त होता है, उसकी हमारे शास्त्रों में भरसक निंदा की गई। हमारे शास्त्रों में कहा गया, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। वो आत्महत्यारा है, वो मंदमती है, ऐसा कहकर निंदा की गई है। इस मानव तन की महानता इसीलिए है, इसका गुणगान हमारे शास्त्रों में इसीलिए गाया जा रहा है, क्योंकि इसके भीतर वह परम सत्ता परमेश्वर स्वयं निवास करता है। इसका प्रमाण हमें गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उद्घोष करते हैं और अर्जुन को कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन में सभी प्राणियों के हृदय में, सभी के अंतःकरण में विद्यमान हूँ, मैं निवास करता हूँ। अन्य स्थान पर कहा गया, देहं शिवाल्यं प्रोक्तम, कि ये देह, ये शरीर ईश्वर का शिवालय है, मंदिर है, जिसमें स्वयं ईश्वर निवास करता है। गॉड रिजाइड्स इन ह्यूमन बॉडी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। उस परमात्मा का साम्राज्य हमारे ही अंतःकरण में है, कहीं बाहर नहीं है। इस ब्रह्मांड में अब जो भी देख रहे हैं, उसका आधान हमारे इस मानव शरीर के भीतर भी है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, या ब्रह्मांडे ये गुणाः सन्ति पिंडेष्वपि चते स्थिताः, कि इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में 9 लाख तारा, इस घट भीतर 7 समंदर, इसी में सृजनहारा, कि इसी घट में
आप प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण उन दृश्यों को देख सकते हैं जिनको बाहर देखते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सृजनहारा, वो सृष्टि का निर्माण करता, सृष्टि का पालन करता, जो सृष्टि को चला रहा है, वो स्वयं इसके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि मानव इस वैशिष्ट्य को न जानने के कारण आज अंधकूप में, उसकी अतल गहराइयों में डूब रहा है, पतन की गहरी खाइयों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसकी महानता को नहीं जानता है। मानव का स्वभाव है जिज्ञासा करना, किसी वस्तु की खोज करना, किसी वस्तु की गहराई को नापना, उसकी गहराई तक जाना स्वभाव है। लेकिन मानव के इस स्वभाव ने अंतर्मुखी होना स्वीकार कर लिया। उसके स्वभाव ने बाहर की खोजों को स्वीकार किया, बाहर के अन्वेषण किए, लेकिन भीतर का अन्वेषण नहीं किया। एक मानव जिसने देखा कि हमारे शरीर की रक्त की प्रत्येक बूंद 5 लाख लाल रक्त कण का निर्माण कर रही है, प्रत्येक रक्त की बूंद 10,000 सफेद रक्त कण बना रही है, 5 लाख प्लेटलेट्स का निर्माण कर रही है। खोज की, बड़ी अच्छी खोज है। मानव ने देखा, उसने अन्वेषण किया कि मानव का दिमाग 1 सेकंड में 100 खरब डाटा की प्रोसेसिंग करता है, ऐसा खोज लिया, ये भी अच्छी खोज है। मानव ने इस तल के, इस भूभाग के सारे अंशों को खोज लिया, सारे पठारों का पता लगा लिया, सारी समुद्र की गहराइयों को माप लिया। फिर उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं ऊपर अंतरिक्ष में भी जाऊं। वो अंतरिक्ष में उसने चांद तक सीढ़ी लगा ली, चांद की धरा पर पहुंच गया, और उसके मन में आया क्यों ना सूर्य के इर्द गिर्द जो धरा है उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की जाए। तब उसने क्या किया, एक रॉकेट भेजा सूर्य के इर्द गिर्द जो धरा है उस पर, जिसका नाम है पायोनियर 10। ये खोज भी बड़ी अच्छी, और बहुत कुछ उसे मालूम हुआ, बहुत कुछ उसे जानकारी हासिल हुई, अच्छी खोज है। मानव ने अब सोचा दूध से दही किस प्रकार बनता है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोजा कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया के भीतर एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, वो सहयोग करता है। ये सारी खोजें सराहनीय हैं, प्रशंसा योग्य हैं, लेकिन मानव एक खोज से अनभिज्ञ रहा, वो है स्वयं के बोध की पृष्ठभूमि, स्वयं से अनभिज्ञ है। और इसीलिए तो यजुर्वेद में भी कहा गया, अंतस्ते ददामी ध्यावा पृथ्वी ददाम में अंतरूर्व अंतरिक्षम सजूर्ते वैश्वरी परैश्च अंतर्योमे मघवन मद्रियस्व। हमारे यजुर्वेद के ऋषियों ने कहा कि हे दैव मानव, तू अपने गौरव को पहचान, मैंने तेरे भीतर ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को स्थापित कर दिया है, इसीलिए तू अपने भीतर की शक्तियों से अनुकूलता स्थापित कर और परमानंद का भोग कर। लेकिन विडंबना इस बात की है, त्रासदी इस बात की है, इस बात पर दुख होता है कि मानव अपने भीतर के अकूट भंडार से अनभिज्ञ है, जान नहीं पाया, और इसी कारण से आज मानव दुख, अवसाद और निराशा में घिरा हुआ है, अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही व्यतीत कर रहा है। ये कहाँ की समझदारी है। और इसीलिए किसी कवि ने जब यह जाना कि हमारे इस शरीर के अंदर तो अकूट भंडार है, संपदा है, लेकिन मानव कंगाल का कंगाल है, रीते हाथ है, तो उसकी लेखनी फड़क उठी और उसमें से कुछ शब्द निकले, और उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है, जल में रहकर भी मछली को प्यास है, फूलों में ज्यों सुबास है, ईख में मिठास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में निवास है। अरे ज्ञान चक्षु खोलकर तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। अरे कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। तू आनंद मोक्ष न पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक इन इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है, जल में रहकर भी मछली को प्यास है। उन्होंने इन शब्दों से समझाया कि आनंद का स्रोत भीतर प्रवाहित हो रहा है और हम रीते हाथ हैं। हमारे भीतर आशा का भंडार है, हम निराशा से जड़ित हैं। हमारे भीतर सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन हम निर्धन के निर्धन हैं, कंगाल के कंगाल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के वैज्ञानिक एवं विकासशील युग में ईश्वर और ईश्वरीय चर्चा को व्यर्थ माना जा रहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को कल्पना प्रसूत समझा जा रहा है।
मात्र भौतिक उन्नयन को ही प्राथमिकता दी जा रही है और इसे ही मानव तन का लक्ष्य समझा और माना जा रहा है। परंतु ऋषियों मुनियों की चरण रज से सेवित हमारी भारत भूमि, यह पुण्य भूमि, जिसके सुदृढ़ मूल अध्यात्म ने सदैव ही एक मानव को उसके लक्ष्य के प्रति सजग किया है, उसके भीतर उत्साह का वर्धन किया है, और इसी आध्यात्मिक तरोवर की विशाल छाया के नीचे बैठकर हमारे ऋषियों मुनियों, पीरों पैगंबरों ने उस परम सत्ता परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की, उनका साक्षात्कार किया और उनके अंतःकरण से दिव्य वाणियां प्रस्फुटित हुई, जिनको आज हम अपने आर्ष ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, अपने शास्त्रों के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं, जान सकते हैं। और उन उपदेष्टाओं ने हम सभी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, समझाया कि यदि तू परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उस परम आनंद को पाना चाहता है, तो इस लक्ष्य पर विचार कर मानव। उन्होंने कहा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, हमें असत्य से सत्य पथ का अनुगामी बना दीजिए, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर जाइए। जिसे पश्चिम के कुछ संतों ने कहा, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ यही कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाइए, क्योंकि वे जानते थे कि अंधकार में कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए बाहरी प्रकाश की या भीतरी प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप देखें, आप किसी कक्ष में बैठे हैं और उस कक्ष में यकायक या अचानक विद्युत चली जाए, विद्युत ना हो तो आपको कितनी घबराहट होगी, कितनी बेचैनी होगी, आप कितना अजीब सा महसूस करेंगे। एक बाहरी विद्युत या प्रकाश के अभाव में आपको कैसा लगेगा? उसके लिए आप क्या करेंगे? कृत्रिम जो विद्युत के उपकरण है, ट्यूबलाइट या बल्ब, उसका आप उपयोग करेंगे। ठीक ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने कहा कि हे प्रभु, हमारे भीतर अंधकार है, अज्ञानता है, हमारे भीतर विकार स्थापित हो चुके हैं और वो हमारे भीतर संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें परम प्रकाश दीजिए, जिसे हम भीतर के अंधकार को समाप्त कर सके, इसे तिरोहित कर सके। दुर्योधन, जो अपनी अज्ञानता पर कायम की गई कुछ तुच्छ धारणाओं के कारण सारी उम्र पांडवों से ईर्ष्या करता रहा, ईर्ष्यालु बना रहा उनके प्रति, और उसका उसे परिणाम भी भुगतना पड़ा। कंस, जिसकी बुद्धि अज्ञानता अंधकार से जड़ित हो चुकी थी, उसने अपनी मृत्यु को वश में करने के लिए देवकी के निर्दोष बालकों की हत्या कर दी और खुद भी उसने ऐसा परिणाम भोगा। हम सभी जानते हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसे इसका फल दिया, इस कर्म का भुगतान उसे करना पड़ा। रावण, जिसके भीतर अंधकार का साम्राज्य था, अज्ञानता से उसकी बुद्धि जड़ित हो चुकी थी, उसने जगत जननी मां सीता का अपहरण कर लिया और अपने साथ अपने सारे कुल का भी सर्वनाश करवा दिया। सर्वनाश हो गया उसके कुल का। ये अज्ञानता के कारण है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि अज्ञानता से जड़ित होती है तो उस बुद्धि को मोह के दलदल में फंसने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मोह क्या है? एक होता है प्रेम और एक होता है मोह। प्रेम का भाव उस ईश्वर में लीन होना, उस ईश्वर का दर्शन कर लेना और परोपकार की भावना का परिलक्षित होना ही प्रेम है। एक है मोह, मोह जो कि स्वार्थ की परिणति है, उसमें स्वार्थ है, स्व के कल्याण की भावना निहित है उसमें। अपने परिवार और अपनी कल्याण किस प्रकार से हो, अपने लिए सुख सुविधाएं किस प्रकार से जुटाई जाएं, ये सर्वोपरि है इस भावना में। ये स्वार्थ है, मोह स्वार्थ की परिणति है। और इसीलिए आज आप जो हमारे समाज में जो दशा देख रहे हैं मानव की, ये स्वार्थ के कारण है। आज सारा समाज स्वार्थ से अंधा हो चुका है। किसी को भी अपने समाज या राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है, सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, स्वार्थ से परिपूर्ण हो चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब नैनी जेल में बंद थे, तब उनको अपने भारत की इस दशा पर बड़ा दुख हुआ और संतप्त हृदय को लेकर उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखा
जिस पत्र का जिक्र विश्व इतिहास झलक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 13 पर आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसका जिक्र आता है इस पृष्ठ पर। उन्होंने कहा कि पुत्री, यदि मैं उस पुराने भारत को देखूं जिसमें परोपकारी लोग थे, जहां के निवासी प्रेम से परिपूर्ण थे, परोपकार करना जानते थे, लेकिन आज उन भारतीयों के स्थान पर स्वार्थी निवासियों ने स्थान बना लिया है। स्वार्थ से परिपूर्ण हो गए भारत के निवासी, मुझे दुख हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा। और यही बात किसी कवि ने कही कि किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। उन्होंने कहा कि आज स्वार्थ में अंधे रावण तो घर घर में बैठे हैं, घर घर में रावण हो चुके हैं, अत्याचार हो रहा है, मैं इतने राम कहां से लाऊं। उन्होंने दुख व्यक्त किया, अपनी व्यथा को प्रकटीकरण कर दिया इन शब्दों के अंदर। आपको एक बात बताना चाहूंगी स्वार्थ के विषय में। एक बार दो मित्र झील के किनारे सैर करने के लिए निकले। अब झील का किनारा है, ठंडा पानी है झील का, और उस किनारे पर ठंडी ठंडी वायु भी चल रही है। दोनों टहलते जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। इतने में उन्होंने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पर लिखा था कि जो व्यक्ति इस झील में डूबने वाले भी को बचाएगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। दोनों ने पढ़ा। उनमें से एक चतुर था। उसने अपने दूसरे मित्र से कहा कि देख भाई, तुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना आता है। अब तू झील के पानी में डूबने का प्रयास करना और मैं तुझे बचा लूंगा। जो पैसा मिलेगा, जो धन मिलेगा, उसे आधा आधा बांट लेंगे। दूसरे मित्र को योजना बड़ी अच्छी लगी। उसने झट से, न आव देखा न ताव, उसने झट से झील के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। तैरना उसे नहीं आता है, अब पानी में हाथ पांव मारा है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। उसका दूसरा मित्र झील के किनारे पर तट पर खड़ा सारा माजरा देख रहा है। वो आवाजें दे रहा, तू बचाने क्यों नहीं आ रहा भाई, तू बचा, मैं डूब रहा, तुझे पता नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। आवाजें दे रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरे ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तू डूब जाए, क्योंकि शायद तूने बोर्ड की दूसरी तरफ नहीं पढ़ा। वहां पर लिखा था कि जो इस पानी में से, इस झील में से लाश को बाहर निकालेगा उसे 1000 रुपया पारितोषिक दिया जाएगा। मैं तो 1000 रुपया लूंगा। वो मित्र डूब गया। ये स्वार्थ में अंधे मित्र की घटना है। ये आज के समाज का दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और इसीलिए किसी ने कहा, पुराने दौर में चाहे कुछ बढ़कर न था, चेहराए इंसान इस कदर बदतर न था। हम भला दुश्मन को किस कदर पहचानते, दोस्त की सूरत में था और हाथ में खंजर न था। ये स्वार्थ से परिपूर्ण समाज की दशा है आज, और यही मोह है। और जब हमारी बुद्धि अज्ञानता से जड़ित होगी तो वो मोह के दलदल में फंस जाएगी। भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को यह उद्घोष करते हुए कहते हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, जिस काल में तेरी ये बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तुझे वैराग्य हो जाएगा। लेकिन इस अज्ञानता से बाहर निकल अर्जुन, इस मोह से बाहर आ। इसलिए अज्ञानता जो है वो बहुत ही भयंकर हुआ करती है। उसका समाधान होना, उसका तिरोहित होना ही अच्छा है। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमया, कि हमें प्रकाश दीजिए। आपने अपने बाल्यकाल में विज्ञान की कक्षा में एक सूत्र पढ़ा होगा, आपके अध्यापक ने पढ़ाया होगा कि 2 गमले लीजिए, उसमें एक ही किस्म के पौधे लगाइए। अब उनमें से एक गमले में लगे पौधे को आप अंधकारमय कक्ष में रख दीजिए, और जो दूसरा गमला है उसको आप सूर्य के प्रकाश के नीचे खुले आंगन में रख दीजिए। अब आप रोज उसको पानी दीजिए, खाद्य सामग्री भी दे रहे हैं, उसका सिंचन कर रहे हैं अच्छी प्रकार से। कुछ दिनों के उपरांत हम क्या पाते हैं कि जो अंधकारमय कक्ष में पौधा रखा हुआ था वो मुरझा चुका है, और दूसरी तरफ जो खुले आकाश के नीचे सूर्य के प्रकाश में रखा था उसका उन्नयन हो चुका है, उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, उसका विकास हो चुका है। क्यों?
क्योंकि जो अंधकार में रखा पौधा था वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अभाव में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अभाव में अपना भोजन नहीं बना पाया, जो कि सूर्य के प्रकाश में ही बनता है, और वो मुरझा गया। और जो सूर्य के प्रकाश के नीचे था उसके भीतर वो प्रक्रिया हुई प्रकाश संश्लेषण की, और उसका विकास हो गया। अब ये सूत्र हमें क्या समझा रहा है? ये सूत्र हमें समझाता है कि हे इंसान, हे मानव, यदि इस प्रकृति को, इन पौधों को, इन वनस्पतियों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तो क्राउन ऑफ द क्रिएशन, जो सृष्टि का सिरमौर है, ये मानव तन, मानव शरीर को सिरमौर कहा गया, क्या इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है? नितांत आवश्यकता है। इसीलिए अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना पड़ेगा ज्ञान का दीप जलाकर। डेविड ह्यूम अपनी एक कविता में लिखते हैं कि एक बार भगवान ने सूर्य देव को बुलाया अपने दरबार में और उनसे कहा कि हे सूर्य देव, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, आपकी एक शिकायत आई है। सूर्यदेव कहते, बताइए प्रभु, मेरी क्या शिकायत आई है? तब भगवान ने कहा कि एक अंधेरा नाम का जीव है, उसने ये शिकायत लिखवाई है कि जहां भी मैं जाता हूं सूर्य वहां पर आ जाता है और मुझे वहां से भागना पड़ता है। अब सूर्य कहने लगे, सूर्य देव ने कहा कि प्रभु, मैं तो किसी अंधेरे नामक इस जीव को नहीं जानता हूं, मैं तो जानता ही नहीं कि अंधेरा क्या है, ये कौन सा जीव है, कौन सी बला का नाम है। और डेविड ह्यूम बताते हैं कि आप देखिए, जिस स्थान पर सूर्य होगा, प्रकाश होगा, वहां पर अंधेरा आ ही नहीं सकता है, वहां पर तमस कैसे आच्छादित हो सकता है? और सूर्यदेव ठीक कह रहे हैं। यही बात, यदि हमारे घट में ज्ञान का दीप जलेगा, ईश्वर का परम प्रकाश, उसका प्रकटीकरण हो जाएगा, तो भीतर का जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो स्वतः ही बाहर भाग जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि उस ईश्वर के परम प्रकाश को हे मानव अपने घट में देखो, क्योंकि हमने आपको पूर्व भी बताया कि ईश्वर हमारे मानव शरीर में निवास करता है। किस रूप में? कौन सा रंग रूप है उसका? वो प्रकाश रूप में हमारे घट में विद्यमान है। ज्योति श्यामपि तत् ज्योति स्तंसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदय सर्वस्य अवस्थितम्, कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, अंधकार से अतीत परे हूँ, सभी भूत प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। प्रकाश रूप है वो ईश्वर। और ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने ये लक्ष्य रखा कि हे मानव, उस ईश्वर के प्रकाश को अपने घट में देख और अज्ञानता को तिरोहित कर दे, अंधकार को अपने घट से दूर भगा दे। और आगे उन्होंने कहा, मृत्योर मां अमृतं गमय। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए, हमें अमरता की ओर लेकर जाइए, क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना अवश्य है। कवि टेनिसन ने तो यहां तक कह दिया, द नेचर इज रेड इन टूथ एंड क्लो, कि काल रूपी प्रकृति के जो पंजे हैं वो रक्त रंजित हैं। संसार का, सृष्टि का ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो उस मृत्यु से अस्पर्शित हो। जो इस धरा पर आया है उसका मिटना अवश्यम भावी है। जातस्य मरणं ध्रुवं, निश्चित है, ये अटल है, ये नियम है, उसे जाना पड़ेगा। यदि जीवन सृजन का मधुर संगीत है तो मृत्यु उसका भयावह मृदंग है। यदि स्वागत की शहनाइयां आपने जीवन में सुनी होंगी तो आपने विदाई की मरसियां भी अवश्य पढ़ी होंगी। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर से एक प्रश्न करते हैं। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया, किम आश्चर्यमतः परम, कि इस संसार में सबसे अधिक आश्चर्य करने वाली बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर देते हुए कहा, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि इस संसार में, यह संसार काल कवलित हो रहा है, प्रत्येक जीव काल के मुख में जा रहा है, लेकिन फिर भी परम सत्य की ओर नहीं कोई बढ़ रहा, कोई उस परम सत्य का बोध नहीं करना चाह रहा। यह परम आश्चर्य की बात है। देखिए युधिष्ठिर जी कितने पते की बात कह रहे हैं। ये सही बात है, यह उचित है कि आज तक हमने अपने कितने ही परिजनों की मरण शैया को देखा होगा, उनके जड़ शव को अपने कंधों पर उठाकर हम मरघट तक लेकर गए होंगे,
उनकी धू धू करती हुई चिता, अग्नि उसमें चढ़ चढ़ करती आवाजें और उनमें भस्मसात होते हुए अंग प्रत्यंग कितनी बार देखे हैं। कैसे भूल सकते हैं हम कि मृत्यु का एक निर्मम प्रहार सबको चकनाचूर कर देगा। मृत्यु एक दिन आएगी और हमें राख में परिवर्तित करके छोड़ जाएगी। कैसे भूल सकते हैं हम। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल से नगर भ्रमण करने के लिए निकले, रथ पर सवार हैं, सारथी उनका रथ चला रहा है। उन्होंने अचानक अपने नगर में क्या देखा कि 4 कंधों पर सवार एक अर्थी गुजर रही है। सारथी को पूछा कि यह क्या है। सारथी ने कहा कि राजकुमार जी, यह मृतक पुरुष का शरीर है। तो सारथी ने कहा कि राजकुमार जी, यह मृत व्यक्ति है, इसके इस शरीर को शमशान घाट में जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ, जिनका जीवन की भंगुरता से प्रथम परिचय था, उन्होंने कहा, मृत्यु? क्या सभी की ऐसी नियति होती है? क्या प्रत्येक जीवन को मृत्यु में बदलना ही पड़ता है? क्या जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव मृत्यु ही है? बहुत सारे प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। तब सारथी ने कहा, जी हां, जो आया है उसका जाना अवश्यम भावी है। चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, उसे जाना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ के मन पर चोट लगी। मेरा ये सारा वैभव, ये अपार संपत्ति, यदि ये मृत्यु की वेदी पर बलि ही चढ़नी है तो इस मरणशील जीवन का क्या औचित्य इस जीवन का क्या लाभ है? वो क्या चीज है जो समाप्त नहीं होती? वो कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती? मैं उसकी खोज करना चाहता हूं। उनके भीतर उत्कंठा ने जन्म लिया और सिद्धार्थ निकल पड़े परम सत्य का बोध करने के लिए, और उन्होंने अमर्त्य बुद्धत्व का वर्ण कर लिया। बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। वो इस समस्या का उन्होंने समाधान ढूंढ लिया। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, मृत्योर मां अमृतं गमय। हे प्रभु, इस जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त कीजिए। कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम उस परम अमृत को प्राप्त कर जाएं। और इसीलिए कबीर जी ने हमें समझाते हुए बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा, कबीरा जग में आए के बहुत से कीन्हे मीत, जिन दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत। उन्होंने कहा कि इस जगत में आकर इंसान ने बड़े रिश्ते नाते, बहुत संबंधी बना लिए, लेकिन जिन्होंने उस एक से दिल बांध लिया, भाव की उस परमेश्वर को जान लिया, उस रस को प्राप्त कर लिया, वो निश्चिंत सोकर इस दुनिया से चले गए। उन्हें किसी चीज की कोई चिंता नहीं हुई। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि उस रस को, उस अमृत को प्राप्त करो जो इस बंधन से हमें मुक्त कर दे, जो आवागमन के चक्र से हमें निजात दिलवा दे। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, रस गगन गुफा में अजर झरई, बिन बाजा झनकार उठे। उन्होंने कहा, हे इंसान, तेरे अंदर ही वो अमृत है, तेरे भीतर ही वो रस विद्यमान है, तो उसको प्राप्त कर ले। कहां पर? गगन गुफा में अजर झरई, वो झर रहा है, वो बरस रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया गया। इस संसार में आपने एक तत्व से निर्मित पदार्थ देखे होंगे, 2 तत्व से निर्मित जीव देखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 से, लेकिन 5 तत्वों से मात्र ये मानव शरीर ही बनाया गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। और गगन, इस आकाश तत्व को, इस गगन मंडल को कहा गया। हमारे महापुरुषों ने कहा, गगन मंडल अमृत का कुआं, कहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। ये इंसान, तेरे भीतर एक कुआं है, किसी बाहरी कुएं की बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि तेरे अंदर एक कुआं है, उसमें अमृत है, उसमें परम रस है, और सबसे पहले उसमें ब्रह्म का निवास है। उस ब्रह्म के प्रकाश रूप को तू देखेगा और उससे उपरांत उस अमृत को प्राप्त करेगा। लेकिन सगुरा होवे भर भर पीवे, जिसको पूर्ण गुरु की शरण में जाकर ऐसी युक्ति, ऐसी टेक्निक मिल गई है, वही उस रस का पान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हमारे ऋग्वेद के ऋषियों ने भी यही कहा, अपान सोमम मृत अभूमा गन्व ज्योतिर अविदाम देवान,
किंग नून भस्मात कृण पदराति ही किमु धुर्तिर अमृत मर्त्यस्य। उन्होंने कहा कि हमने उस सोम रस को, उस परम रस को प्राप्त कर लिया है जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला है। उस रस को प्राप्त करो। और आगे हमारे महापुरुषों ने कहा था, बिन बाजा झनकार उठे, कि वहां पर एक झनकार हो रही है, एक वाद्य यंत्र बज रहा है, उसे अनहद नाद, ब्रह्मनाद कहा जा सकता है। ब्रह्मानंद जी अपनी वाणी में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं। उन्होंने कहा, पहले पहले रिलमिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग नगारी रे। और अन्य स्थान पर उन्होंने कहा, बिना बजाए निशिदिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर बिसारी रे। वो कहते हैं कि इंसान, जिस प्रकार से मां सरस्वती के हाथ में आप वीणा देखते हो, भगवान शिव जी के हाथ में आप डमरू पकड़ा हुआ देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी पकड़ी हुई है, ये सारे वाद्य यंत्र तुम्हारे भीतर भी बज रहे हैं, जिसे ब्रह्मनाद कहते हैं, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। और जब हम उस अमृत और अनहद नाद को प्राप्त करते हैं तो हम स्वतः ही इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और यही मांग हमारे महापुरुषों ने उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से की। आगे उन्होंने कहा, असतो हमा सद्गमय, कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य पथ का अनुगामी बना लीजिए। ये सत्य क्या है? कौन से सत्य की मांग की उन्होंने ईश्वर से? इसका उत्तर हमें एक दृष्टांत से मिलता है। एक बार सुकरात जी के पास एक बड़ा ही धनी व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने सुकरात जी को कहा कि आप मेरे साथ एक दुकान पर चलिए, मैं आपको कुछ वस्तुएं खरीद कर देना चाहता हूं, मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। सुकरात जी उस व्यक्ति के साथ एक दुकान पर चले गए। जब दुकान पर पहुंचे, दुकानदार विभिन्न वस्तुएं दिखा रहा है और वो व्यक्ति सुकरात जी को कह रहा है कि देखिए, इनमें से जो भी पसंद है आप ले सकते हो, कितना भी धन खर्च हो जाए, आप कोई भी वस्तु का चयन कर लीजिए। लेकिन सुकरात जी अचानक ही उस दुकान से बाहर निकलते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति बड़ा हैरान कि इनको क्या हो गया अचानक। वो भी दुकान से बाहर आया और उसने सुकरात जी को कहा कि आप नृत्य क्यों कर रहे हैं, रुकिए जरा बताइए, आप नाच क्यों रहे हैं। तो सुकरात जी ने कहा कि देखो, तुम इतनी मेहनत और पुरुषार्थ करने के उपरांत धन के द्वारा इन वस्तुओं को खरीदते हो और इन वस्तुओं से तुम परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो। मैं इसीलिए नाच रहा हूं क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बिना ही वो परम सुख, वो परम सत्य की प्राप्ति हो चुकी है और तुम इसके पीछे पड़े। और हमारी भारतीय संस्कृति की दृष्टि सदैव से ही ऐसे परम सत्य और परम सुख पर रही है जो बाहरी परिस्थिति की गुलामी नहीं करता है। एक दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक सैलानी समुद्र की सैर करने के लिए नाव में सवार हुआ। नाविक नाव को चला रहा है और सैलानी उस नाव में सवार है। अब उस सैलानी ने सोचा कि भाई इस प्रकार से चुपचाप तो ये सफर यूं नहीं कटेगा, अच्छा नहीं लगेगा सैर करना। तो उसने उस नाविक से बातचीत करनी शुरू कर दी। उसने नाविक को कहा कि अरे भाई, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है? क्या तुम्हें इंग्लिश का कुछ ज्ञान है? तो नाविक ने कहा कि नहीं साहिब, हमें इंग्लिश नहीं आती। उसने कहा इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हारी 25% जो तुम्हारी जिंदगी है वो बर्बाद। अच्छा यह बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? वो नाविक जो मस्ती से नाव चला रहा है, उसने कहा कि साहिब मुख्यमंत्री का नाम हमें नहीं पता, मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब 25% और तुम्हारी जीवन जो है वो बर्बाद है, तुम्हें राजनीति के विषय में कोई जानकारी नहीं। अच्छा चलो, आखिरी प्रश्न है मेरा, यह बताओ कि फलां सिनेमा घर में कौन सी फिल्म लगी है? उस व्यक्ति ने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, हमें नाव चलाने दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, सैलानी ने कहा कि नहीं पता, तुम्हारी 25% जीवन और बर्बाद, निरर्थक है, तुम्हें पता ही नहीं कौन सी फिल्म लगी। और इतने में क्या होता है कि समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है, नाव डावाडोल होने लग जाती है, डगमगा रही है। सैलानी ने नाविक से पूछा, अरे नाविक ये क्या हो रहा है, ये थपेड़े कैसे लग रहे हैं? नाविक ने कहा, साहिब क्या आपको तैरना आता है? उसने कहा नहीं आता। कहते लीजिए, अब समुद्र में भयंकर तूफान आ गया है, मुझे तो तैरना आता है,
जो मेरी 25% जिंदगी है वो मैं बचा लूंगा तैरकर, लेकिन आपकी तो 100 की 100% ही डूब जाएगी। वो व्यक्ति डूब गया। इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य यही कि यदि जीवन में आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन इस भव सागर से, इस संसार सागर से तरना नहीं जाना, वह विधि नहीं जानी, तो आपका सब कुछ जाना हुआ निरर्थक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा ने भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम वशिष्यते। ये अर्जुन, मैं आज तुझे विज्ञान सहित ज्ञान देने जा रहा हूं, जिसको जानने के उपरांत तुझे इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान ये विशेषण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कि मैं तुझे जो भी अपने विषय में आज बताने जा रहा हूं, उसको तेरे घट में दिखाऊंगा भी, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी करवाऊंगा। ये विज्ञान है, ये विज्ञान सहित ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, उन्होंने समझाया कि मैं क्या हूं और कौन हूं। उन्होंने कहा, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य योः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, मैं आकाश में शब्द हूं, मैं सर्व वेदों में ओंकार हूं, मैं सभी के भीतर पौरुषत्व हूं, सभी पुरुषों में पौरुषत्व के रूप में विद्यमान हूं। बीजं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं सभी का सनातन रूप हूं, मैं सभी का बीज हूं। मुझ शक्ति के कारण ही ये सारा सब कुछ चलायमान है, ये सारे चल रहे हैं जिसे तू देख रहा है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन्होंने उसके घट में उसे दिखाया भी। हम सभी जानते हैं, हमें विदित है यह बात, हमें ज्ञात है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के उस युद्ध में अर्जुन ने प्रभु के योग महेश्वरम स्वरूप का दर्शन किया। ये सब कुछ देखा अपने घट में भी और बाहर भी, उसने देख लिया। और प्रभु श्री कृष्ण उस शक्ति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं शक्ति हूं। जिस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को यदि मिलाया जाए तो उससे पानी का निर्माण होता है, H2O, पानी बनता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, वो आपस में अपने आप नहीं मिल जाते हैं। उनको मिलाने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक शक्ति, एक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर वो पानी के रूप में परिणत होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के अंदर यदि शक्ति रूप में विद्यमान हूं अर्जुन, तो ही सभी चल रहे हैं। और यही बात एक शल्य चिकित्सक डॉक्टर हार्वे हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के निष्कर्ष से, उस अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रत्येक मानव के भीतर एक चेतन शक्ति है और वैज्ञानिक उसे आज तक खोज नहीं पाए, जिसे शायद हमारे मनीषियों ने आत्मा कहकर संबोधित किया है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं शक्ति हूं। और यह शक्ति, हमारे महापुरुष, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि यह शक्ति हमारे ही शरीर में रमण कर रही है। कहां? इसका प्रमाण मिलता है, यत् प्राणेण न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। कि वो शक्ति हमारे प्राणों को चला रही है, प्राणों में रमण कर रही है, उसके माध्यम से ही हमारे प्राण चल रहे हैं। हम जीवित हैं, नहीं तो हम जड़ हो जाएं, मृतक घोषित कर दिया जाए हमें। और इसी का विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त समाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो कहते हैं कि अर्जुन, वो मेरी, जो मैं शक्ति के रूप में सभी के अंदर हूं, वो अव्यक्त है। उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको जीवा से बोला नहीं जा सकता, उसका रटन नहीं किया जा सकता, उसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता है। मैं सभी के अंदर हूं शक्ति के रूप में, और जो मुझे जान लेता है अपने ही अंतःकरण में अनुभव कर लेता है, क्योंकि मैं अनुभव करने का विषय हूं। जो अनुभव कर लेता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और श्री रामचरितमानस में यह बात कही गई, दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन जन्मन अमित नाम किए पावन।
निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम कली सकल कलुष निकंदन। कि प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बना दिया, लेकिन उस शक्ति ने जो हमारे श्वासों में वो प्रभु का नाम चल रहा है, उस नाम ने तो कितने ही हृदयों को पावन कर दिया है। प्रभु श्री राम जी ने कितने ही राक्षसों के समूह का नाश कर दिया, उनका विनाश किया, उनको समाप्त कर दिया। लेकिन उस नाम ने तो कलयुग रूपी राक्षस को, इस पाप को जड़ से उखाड़ने की शक्ति अपने भीतर रखी हुई है। नाम की महिमा है, उस शक्ति की महिमा है जो हमारे श्वासों में चल रही है। और अन्य स्थान पर कहा गया कि ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाउ, पायो अनुपम अचल ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। इस ध्रुव ने अपनी विमाता के कुवचनों को सुनकर सकाम भाव से ईश्वर के उसी नाम का सुमिरण किया जो अंदर चल रहा है, बोलने में नहीं आता, जो शब्दों में नहीं आता है। उसका जब अनुभव किया अपने गुरु नारद मुनि जी की कृपा से, उनकी महती अनुकंपा से, तब उसने एक अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया, भक्ति का स्थान। उसका नाम अमर हो गया। और पवन सुत हनुमान जी उस पावन नाम का सुमिरण करके ही प्रभु श्री राम को अपने वश में आज तक रखे हुए हैं। ये नाम की उस शक्ति की महिमा है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि उस परम सत्य, उस परम नाम को जो आपके अंतःकरण में व्याप्त है, प्राणों को चला रहा है, उसका अनुभव कर लोगे, तभी आप उस परम सत्य से परिचित हो सकते हो। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, उस ब्रह्मनाद को श्रवण करना, अमृत का रसा स्वादन करना, ईश्वर के परम प्रकाश उस ज्योति का दर्शन करना, और हमारे जो श्वासों में नाम चल रहा है उसी का सुमिरण करना, उसको अनुभव रूप में जान लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन क्या ये लक्ष्य हम अपने आप ही पूर्ण कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज तक जब से हमें ये मानव तन मिला है, तब से वह ईश्वर इन चारों स्वरूपों में हमारे घट में व्याप्त है। तो आज तक हम उससे अनभिज्ञ क्यों रहे? क्योंकि आज तक हम एक पूर्ण सद्गुरु की श्री चरणों में अध्यासीन नहीं हुए हैं। एक व्यक्ति ने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से यह प्रश्न किया कि गुरुदेव कृपया यह बताइए कि मुझे पता है कि मानव तन का लक्ष्य भक्ति करना है, मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, क्या मुझे गुरु धारण करने की आवश्यकता है? तब गुरु महाराज श्री ने समझाया कि देखिए, यह बड़ी अच्छी बात है कि आपको ज्ञात है कि मानव तन का लक्ष्य भक्ति करना है, लेकिन गुरु के बिना भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने के लिए एक विद्युत है, एक शक्ति है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का सायुज्य करवाने के लिए भी गुरु रूपी शक्ति का होना जरूरी है। जिस प्रकार से सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, जिस प्रकार से आज तक हम अपने मुख से ही खाना खाते हैं, कान से नहीं खाते हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो धरा है वो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, ये नियम सनातन है, ये अटल है, इनको हम नहीं बदल सकते। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति मात्र गुरु के द्वारा ही संभव है, नहीं तो असंभव है। गुरु ही मध्यस्थ बनकर आता है आत्मा और परमात्मा के मध्य में। आप देखें, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी जब इस धरा पर आए, तब उन्होंने भी इस नियम का अनुपालन किया। इसका प्रमाण शास्त्रों में है। राम कृष्ण ते को बढ़े तिन्ही भी गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। उन्हें भी गुरु के आगे अधीन होना पड़ा। इसीलिए आपको गुरु के पास जाने की नितांत आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्त धन्ना हुआ, उसने पत्थर में से ईश्वर की प्राप्ति कर ली। मीराबाई जी के पास कृष्ण प्रकट हो जाते थे, नामदेव जी के समक्ष 72 बार भगवान विट्ठल प्रकट हो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जी के सामने मां काली प्रकट हो जाया करती थी। इन्होंने तो गुरु की शरण नहीं ग्रहण की, तो हम क्यों जाएं? तो आपको हम बताना चाहेंगे, यदि आपके जहन में भी ऐसा कोई प्रश्न है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि आपका ज्ञान अधूरा है, लिटिल नॉलेज है आपके पास। और जो लिटिल नॉलेज होती है वो आपको पता है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये खतरे के समान हुआ करती है। इसीलिए
आपको बताएंगे कि जो भक्त धन्ना थे वो स्वामी रामानंद जी की शरण में गए, मीराबाई जी रविदास जी की शरण में गई, नामदेव जी को संत विशोबा खेचर जी की शरण में जाना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी अपने पूर्ण सदगुरु तोतापुरी जी की शरण में गए। पहले तो ईश्वर प्रेम और भाव के कारण इनके समक्ष प्रकट होता था, लेकिन नियम इनको भी अपनाना पड़ा, इसलिए हमें भी नितांत आवश्यकता है। हमारी श्रुतियों में कहा गया, दुर्लभो विषयात् त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनं दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरो करुणाम विना। उन्होंने कहा कि सहज अवस्था को प्राप्त करना, उस ईश्वर का तत्व दर्शन करना नितांत दुर्लभ है, इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और संत की पहचान क्या है? संत कबीर जी ने कहा, तीर्थ नहाए फल एक, संत मिले फल चार। वो आपको ब्रह्मनाद अमृत प्रभु के उस परम प्रकाश और श्वासों में चल रहे सुमिरन से अवगत करवाएगा। ये संत की पहचान है, वो चार फल देगा। इसलिए आपको भी जरूरी है, आपके लिए भी, कि आप ऐसे पूर्ण संत की शरण में जाएं जो घट में ईश्वर के इन स्वरूपों को प्रकट कर दे। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय।